आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम जानते हैं आपके पार्टनर की थिंकिंग वर्सेस एक्शन, कि वो क्या सोचते, क्या इंटेंशन है उनकी, ठीक है, आपके रिलेशन को लेकर के, और क्या वो उस इंटेंशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्शंस में, और उनके एक्शंस क्या है, ठीक है। तो चलिए आज हम ये चेक करते हैं आपके पार्टनर की इंटेंशन वर्सेस एक्शन, ठीक है। थिंकिंग वर्सेस एक्शन, क्या चलता है, क्या सोचते हैं आपके रिलेशन को लेकर के, ठीक है, और एक्शन क्या लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे एक्शन। एंड गाइस ये एक जेंडर एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है इसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल्स पे और भी रीडिंग्स है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस इसमें आपके लिए ज़रूर होगी, ठीक है गाइस, आप कभी भी देखें इसे। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप इसे देख सकते हैं सभी लोग, चाहे आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, किसी भी जेंडर है के हैं, ज़ोडिएक साइन के हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपकी सिचुएशन कुछ भी, आप मैरिड है, अनमैरिड है, कमिटेड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, तो आप उनकी एक्शन और इंटेंशन को जानने के लिए रीडिंग देख सकते हैं, स्पेशली अगर बात नहीं हो पा रही है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शन वर्सेस इंटेंशंस क्या हैं। एक्शन वर्सेस इंटेंशन, इधर हम रखेंगे इंटेंशन, उनकी थिंकिंग, क्या सोचते हैं आपके रिलेशन को लेकर के, ठीक है, इधर उनके एक्शंस को, ठीक है। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के इंटेंशन को अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशन को अनफोल्ड कीजिए। क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, क्या इंटेंशन है होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स को लेकर के इंटेंशन क्या रखते हैं, क्या इंटेंशन है, इंटेंशन अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के लिए होली स्पिरिट एंजल्स। चलिए हम खुद ही निकालते हैं। ये है आपके पार्टनर की इंटेंशन, इधर हमने रखी इंटेंशन। अब चेक करते हैं एक्शन। होली स्पिरिट एंजल एक्शन अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के लिए एक्शन अनफोल्ड कीजिए। क्या एक्शन क्या लेंगे, एक्शन क्या लेंगे होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर के पार्टनर, मेरे व्यूवर के लिए एक्शन क्या लेंगे। एक्शन क्या लेंगे, एक्शन क्या है मेरे व्यूवर के पार्टनर की, एक्शन क्या लेंगे, एक्शन क्या लेने की सोच रहे हैं होली स्पिरिट एंजल्स, एक्शन क्या लेने की सोच रहे हैं, क्या होंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए, एक्शन क्या लेने की सोच रहे हैं होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूवर्स के लिए होली स्पिरिट एंजल्स। क्या बात है, ना एक्शन ना इंटेंशन, कुछ भी निकलने को राज़ी नहीं हो रहे आपके पार्टनर के, तो आपके पार्टनर बिल्कुल लगता है ऐसे आपसे भी साइलेंस पे होंगे या एक्सप्रेस नहीं करते होंगे आपके पार्टनर इस टाइम पे। चलिए हम चेक करते हैं। दिल में ही दबा के रखा हुआ लगता है आपके पार्टनर ने सब कुछ, एक्शन भी इंटेंशन भी।
बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 7 ऑफ वैंड्स। चलिए, ये है एक्शन, तो इसको हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। एक मिनट, थोड़े और कार्ड ले लेते हैं, इससे लेते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशन क्या है, थिंकिंग क्या है, क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे पार्टनर की एक्चुअल इंटेंशन क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एक्चुअल इंटेंशन क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं वो, क्या थिंकिंग करते हैं, क्या इंटेंशन है उनकी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की मेरे व्यूवर्स के लिए। अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स, अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़। एक्शन, इंटेंशन अनफोल्ड कीजिए, इंटेंशन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की इंटेंशन मेरे व्यूवर्स के लिए। एक्शन क्या लेंगे, एक्शन अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स, एक्शन अनफोल्ड कीजिए। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है, ये है। तो अभी इसको हम बाद में बताते हैं क्या है इसका मतलब, ठीक है। और एक्शन आपके ये है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इनके इंटेंशन थिंकिंग से कि क्या इंटेंशन है आपके लिए, क्या सोचते हैं। वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, द टावर, द सन एंड द जजमेंट, ठीक है। और उसको क्लैरिफाई किया, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप, हेरोफेंट एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एंड यहाँ से हमारे पास कार्ड है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। एंड conclusions are within reach and emotions are running high, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की थिंकिंग इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशन है, क्या चाहते हैं। तो गाइस देखिए, आपके पार्टनर ना पास्ट में ज़रूर आपको, आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया होगा किसी भी कारण से। अब वो थर्ड पार्टीज भी हो सकती है कि पास्ट में वो किसी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हो, स्पेशली एज अ लव अफेयर, ठीक है। और कुछ के लिए करियर हो सकता है, ठीक है। और पास्ट में वो आपको चीट किया हो, आप इग्नोर किया हो, ब्लॉक किया हो, घोस्ट किया हो, हर्ट किया हो किसी तरीके से, ठीक है। ब्लेम किया हो, डिसेप्टिव रहे हो आपके लिए बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टीज, ठीक है। वो करियर या स्टडी से भी हो सकता है किसी के लिए, और किसी के लिए, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ बहुतों के लिए लव अफेयर ही होगी कि किसी लव अफेयर के कारण, ठीक है। बट क्या है ना, उनकी ना उनको सडन रियलाइजेशन हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। उनकी अवेकनिंग हुई है, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में है ना, क्योंकि हमारे पास सारे कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ही शो करते हैं। 5 कार्ड्स हमारे पास, 6 कार्ड ऐसे हैं कि ये सारे, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स, द टावर, द सन, द जजमेंट, द 2 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। वी हैव 6 कार्ड्स that present स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो आपका आपके पार्टनर के साथ ज़रूर डेफिनेटली, मेरे व्यूवर्स का, ठीक है, सभी का नहीं लेकिन जितनों का भी है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो मेरे व्यूवर्स। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर और मेरे व्यूवर का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो तो उनकी सडन अवेकनिंग यूनिवर्स की तरफ से हुई है, ठीक है। बिकॉज ये तीनों कार्ड अवेकनिंग के है, सन, जजमेंट एंड टावर। और आपके पार्टनर की सडन अवेकनिंग हुई है कि देखिए वो जिस भी, या तो मैरिड थे, मैरिड किसी और से थे, तो वो मैरिड उनके लिए कार्मिक हो सकती है, ठीक है। या किसी रिलेशन में थे, लव अफेयर, मैरिड नहीं थे जिनके, ऐसे ही था, लव अफेयर में थे, तो वो भी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है उनके लिए थी।
या वो उनके लिए नहीं थी फुल, ठीक है, या आपके साथ गलत किया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि आप उनके सोल पार्टनर है, स्पिरिचुअल पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्टनर, ट्विन फ्लेम है, और आपके साथ उनका कनेक्शन है डेस्टाइन, ठीक है। ये रियलाइजेशन उनको हुआ, बाद में हुआ है, जब भी वो आपका हार्ट ब्रेक करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए दैन, ठीक है। फिर उनको भी वहाँ से यूनिवर्स का जजमेंट हुआ कि एक तो उनकी अवेकनिंग करा दी गई या रियलाइजेशन करा दिया गया, ठीक है। स्पिरिचुअल वालों को तो रियलाइजेशन अवेकनिंग हो गई उनके पार्टनर की, और बाकियों के पार्टनर को भी रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी से ना वही चीज़ें मिलने लग गई जैसा उन्होंने आपको इग्नोर किया, घोस्ट किया, डिसेप्टिव रहे, हार्ट ब्रेक किया, पेन किया, तो उनको भी थर्ड पार्टी से यही चीज़ें उनकी लाइफ में होने लग गई कि धोखा, रिजेक्शन, ठीक है, हार्ट ब्रेक, पेन, लॉसेस, बिट्रयल, चाहे वो करियर से रिलेटेड कोई थर्ड पार्टीज थी, फाइनेंस से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, या फिर कोई भी सिचुएशन, या फिर पर्टिकुलर लव अफेयर, ठीक है, कोई लव पार्टनर, लव अफेयर, ठीक है। तो वहाँ से उनको वो होने लग गया है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, जजमेंट होने लग गया, और उनको फिर रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने तो भी आपके साथ गलत किया था। देन अब भी वो अपने ना, ठीक है, और थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं उनका एंड मुझे नज़र आ रहा है अभी, ठीक है। पहले आपसे सेपरेशन हुआ होगा, पहले आपसे लड़ाई झगड़ा करके ब्रेकअप किया उन्होंने, ठीक है। आपकी यूनियन उन्होंने ब्रेक किया, मैरिज में थे तो मैरिज, या कमिटमेंट में थे तो कमिटमेंट, रिलेशन में तो रिलेशन उन्होंने ब्रेक किया था आपका, ठीक है। और वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है, किसी भी, अब वो किसी के लिए लव अफेयर हो सकती है, किसी के लिए करियर, और किसी के लिए स्टडी, ठीक है। तो उसमें इन्वॉल्व हुए थे, बट वहाँ से ना आपके साथ क्योंकि गलत करके उन्होंने किया था ना, आपको हार्ट ब्रेक किया था, आपको किया था, डिसेप्टिव रहे थे, देन ना यूनिवर्स की तरफ से, और आप लोग हो सकता है गॉड को पे काफ़ी बिलीव करने वाले हैं, ठीक है। अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं भी है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो आप गॉड से प्रे करते रहते हैं, मैनिफेस्ट करते रहते हैं, अपने आप को हील अवेकन करते रहते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ बेनिफिट रही है फिर, ठीक है। यूनिवर्स आपके फेवर में हुए हैं, गॉड ने आपकी प्रेयर्स को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया, आपकी प्रेयर्स पे ध्यान दिया है, तो आप, ठीक है, तो उनकी लाइफ में ना उनको जजमेंट मिला कहीं ना कहीं, कि उनकी लाइफ में भी वही टावर मूवमेंट आया, हार्ट ब्रेक मिला है थर्ड पार्टीज के थ्रू। अब वो थर्ड पार्टीज कुछ भी थी उनकी लाइफ में, लव अफेयर था, करियर था, स्टडी थी, ठीक है। तो उनका ना उनको जजमेंट मिला, और उनकी अवेकनिंग हुई है, उनको रियलाइजेशन भी हुआ है, ठीक है, कि उन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं गलत किया था ना, आपको चीट, इग्नोर किया था, आपको लॉस, आपके लिए डिसेप्टिव रहे थे, आपका हार्ट ब्रेक किया था, ठीक है, और थर्ड पार्टीज में, थर्ड इश्यूज में इन्वॉल्व हुए थे। तो अब उनको भी वही चीज़ें मिल रही हैं, लॉसेस एंड ऑल एंड ऑल। तो अभी वो ना आपके लिए इंटेंशन ये है कि अब वो गॉड से प्रे कर रहे हैं, कि उनको रियलाइजेशन है कि अवेकनिंग है कि गलती हो गई, और आप उनके ट्रू मेट हैं, सोल मेट हैं उनके, ठीक है, उनके सोल कनेक्शन है, ट्रू लव है, उनके कंपैटिबल लव है, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो उनको रियलाइजेशन हो गया है, और आप उनके ट्रू हैप्पीनेस हैं, ठीक है, आप उनके ट्रू हैप्पीनेस है। तो अभी आप वो ना गॉड से आपको प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और गॉड से कहीं ना कहीं माफ़ी मांगते हैं इस चीज़ों की, और गॉड से ही प्रे कर रहे हैं कि गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स ठीक कर दे, ठीक है, उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है वो भी ठीक कर दे, उनको भी हील कर दे, आपको भी हील कर दे, और एक जजमेंट मिल जाए आपके रिलेशन में, मे बी किसी और के कारण भी हुआ हो, ठीक है। तो वो गॉड से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस हार्ट ब्रेक को हील करने की, कि उनका भी हार्ट ब्रेक, उनको भी लॉसेस हो रहे हैं लाइफ में, वो भी रिकवर हो जाए उनके, और आपसे रिलेशन भी रिकवर हो जाए, और आपको भी वो जजमेंट दे सके, और आपकी तरफ बढ़ सके। आपके साथ ये नो कॉन्टैक्ट से था ना, या सेपरेशन हो गया था, या लड़ाई झगड़ा, उसको वो एंड करके उसमें एक हैप्पीनेस, ग्रोथ और रिकवरी, ठीक है, एक बेटर चेंज करें उसमें। तो ये चाह रहे हैं वो इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हुई है, और उनको कहीं ना कहीं, ठीक है, उनके साथ भी वही चीज़ हो गई है लाइफ में, जैसा आपके साथ उन्होंने किया था, जानबूझ के किया हो या अनजाने में किया हो, जैसे भी किया, बट ठीक है, रियलाइजेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई हैं उनके लाइफ में थर्ड पार्टीज़ के थ्रू, वो लॉसेस, वो चीट, वो धोखा, वो पेन मिल चुका है उनको, ठीक है, वो एंडिंग्स थर्ड पार्टीज़ के थ्रू। तो अभी ना आपको ही वो मिस करते हैं, ठीक है, और आपको उनकी अवेकनिंग होएगा ये कि आप उनके ट्रू लव, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनके सोलमेट है, उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनके स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उनके लिए कंपैटिबल हैं, उनके लिए बेस्ट हैं, ठीक है।
और आपसे वो अपना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर पास में इग्नोर किया था ना, अब आपके साथ कनेक्शन में हारमनी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और पास में आपको टाइम नहीं दिया है, आपने एक्सप्रेस नहीं किया, आपको कमिट नहीं किया, ठीक है। तो अभी अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अपना लव एक्सचेंज आपसे करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उस कनेक्शन में एक हारमोनी, स्टेबिलिटी, बैलेंस चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। और काफ़ी सेक्रेड यूनियन होगा ये, प्योर, ठीक है। और आपके साथ आपके कनेक्शन में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी गलत फहमी, मनमुटाव, हार्ट ब्रेक हुआ, उसको अब चाहते हैं कि उसमें एक बेहतर शुरुआत कर दी जाए, ठीक है। सेपरेशन है तो उसको यूनियन में चेंज कर लिया जाए, एक बेटर चेंज चाहते हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। उसको नो कॉन्टैक्ट है तो अब कॉन्टैक्ट कर लिया जाए, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं किया था तो अब बात कर ली जाए, कोई मनमुटाव, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उसको भी डिसॉल्व कर लिया जाए, बैलेंस कर लिया जाए, हील कर लिया जाए, क्योंकि अभी आप ही उनकी हैप्पीनेस है, उनको ये रियलाइजेशन हो गया। और आपके साथ रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। ये दोनों ही कार्ड, तीनों ही कार्ड मैरिज के हैं, चारों ही कार्ड, सारे कार्ड मैरिज के हैं इसमें, ये, ठीक है। पांचों कार्ड, 5 कार्ड मैरिज के हैं। तो मैरिज चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैरिज यहाँ पे, या स्ट्रॉन्ग मैरिज कमिटमेंट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको ना एक मैरिज कमिटमेंट ही देंगे। अगर नहीं है, अभी तक अनमैरिड है या नहीं कमिट किया है, तो एक स्ट्रॉन्ग, मतलब उनकी अब उनको ये रियलाइजेशन है कि आप ही उनके ट्रू मेट हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। और उनकी तरफ से मुझे लग भी रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा अब, ठीक है, शादी का ही। और आपके साथ कनेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें हैप्पीनेस चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। और शादीशुदा भी हैं तो आप लोग अपने पार्टनर से, तो उसमें भी वो यही चीज़ें चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी, हारमनी, ग्रोथ, अबंडेंस, ठीक है। अगर पास में किसी वजह से इंटरफेयर होते हो या कुछ भी होता हो किसी के भी रिलेशन में, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, या किसी की वजह से ख़राब हुआ हो, या उन्होंने ही आपको कुछ चीट घोस्ट किया हो किसी कारणों से, ठीक है। तो और वो प्रे कर रहे हैं, ठीक है। और उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, वो गलत किया है, ठीक है, या आपको गोस्ट किया, या इग्नोर किया, या धोखा दिया, थर्ड लोगों में इन्वॉल्व हुए, थर्ड लोगों की बातें सुनी, तो उनको रियलाइजेशन है कि वो उन्होंने गलत किया है, ठीक है। अभी वो आपके लिए चाह रहे हैं जजमेंट की, वो भी जजमेंट दे दें, यूनिवर्स की तरफ से भी जजमेंट हो जाए आपके और उनके रिलेशन में, आपका कनेक्शन एक दूसरे के साथ हील्ड हो जाए, बैलेंस हो जाए, उसमें कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए अगर नो कॉन्टैक्ट है तो, ठीक है। और बैलेंस हो जाए, ग्रो करने लगे आपका कनेक्शन, उसमें स्टेबिलिटी, हारमनी हो जाए, उनकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाए, चाहे वो बात करना चाह रहे हैं, चाहे हारमनी चाह रहे हैं, चाहे कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ मुझे शादी ही नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग मैरिज कमिटमेंट एक, ठीक है। अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपको अपना लव ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है। आप कुछ समथिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे, बेहतर कुछ, ठीक है। कुछ लव अफेयर, कमिटमेंट कुछ, ठीक है, कुछ भी ऐसा शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, लव, तो वो ये सोच रहे हैं। तो उनकी इंटेंशन तो आपको बहुत के लिए, आपके लिए बहुत सही है, ठीक है। और देखिए, अगर पास में उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, आपको आपसे ही डिफेंसिव रहते थे, ठीक है, या आपको ब्लॉक कर दिया था, नो कांटेक्ट, तो वो अभी चाह रहे हैं कि अब इस कनेक्शन पे वो एफर्ट्स करने की सोच रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं काफ़ी इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करने की। लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं आप लोगों के कुछ के पार्टनर, ठीक है। तो वो फिर प्लानिंग कर रहे हैं, सोच विचार रहे हैं कि अब इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करने, क्योंकि अब रियलाइजेशन हो गया ना कि गलती की उन्होंने, किसी की भी अगर बातों में या सिचुएशन में इन्वॉल्व हुआ, किसी की बातों में आकर के ख़राब किया या कुछ भी, तो अब उनको रियलाइजेशन है, उस चीज़ों का अवेकनिंग है। तो अभी वो चाह रहे हैं कि अब आपको नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट कर लिया जाए, ब्लॉक है तो अनब्लॉक कर दिया जाए, और पास में एफर्ट्स नहीं लिए, डिफेंसिव बने रहे आपसे, तो अब आपके लिए लोगों से डिफेंसिव, इस कनेक्शन को डिफेंस करें, वो इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लें, ठीक है। सारी बाउंड्रीज को ब्रेक कर दें, ठीक है, सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करें, सारी इंटरफेरेंस को, ठीक है। और काफ़ी सोचते रहते हैं, और इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करने की सोच रहे हैं आप, ठीक है। पास में नहीं करते थे ना, तो अभी सोच रहे हैं इस कनेक्शन पे काफ़ी एफर्ट्स करने की, ठीक है। ये उनकी इंटेंशन है। और देखिए, कुछ भी चीज़ उनको स्टक करती थी ना, तो वहाँ से वो विड्रॉल करने की सोच है हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, ठीक है। चाहे वो थर्ड पार्टी थी, करियर था, स्टडी थी, कोई लव रिलेशन था, कम्युनिटी से थे, लोग थे, कोई भी था, फैमिली से थे, कोई भी, उनसे चाह रहे हैं कि वो विड्रॉल कर ले, ठीक है, इमोशनली हर तरीके का, क्योंकि इसकी वजह से उनको टेंशन वरी, एंजाइटीज होती है, ठीक है। उनसे फ़ायदा तो कुछ होता नहीं, लॉस और हो जाता है, उनको टेंशन उनकी लाइफ में बढ़ जाती है, ठीक है। और आपसे वो ट्रू लव करते हैं, अब रियलाइजेशन हो रहा है उनको, आप ही सही हैं उनके लिए,
ठीक है, क्योंकि सबसे तो उनको चीट धोखा मिल गया और आप उनके लिए ट्रू लव थे, प्योर थे, उनके लिए स्टेबिलिटी उनको प्रोवाइड करते थे, हार्मनी प्रोवाइड करते थे, उनकी केयर करते थे, ठीक है। और आप और पास में अगर वो सिक्रेटिव थे ना, तो अभी वो रियलाइजेशन है कि उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक्सप्रेस करना चाहिए था, क्योंकि पास में मे बी उनके ईगो पैटर्न्स हो या कुछ ऐसा स्टबन बिहेवियर हो, क्योंकि वो हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो या ब्यूटीफुल हो, मतलब देखने में लुक्स वाइज बहुत अच्छे हों आपके पार्टनर, तो उस वजह से वो उन पे उनको मतलब कोई ना कोई उनको अपनी तरफ खींचता हो, ठीक है। तो उनको लगता हो कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन वो उनकी मेजर मिस्टेक थी, ठीक है, क्योंकि वो सब कांच के टुकड़े थे। और हो सकता है आप लोग चुप हो गए और आप लोग भी ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग, अट्रैक्टिव हो, हैंडसम हो, और आप लोग अभी चुप हो, तो उनकी ये अटेंशन वरीज बढ़ती जा रही है कि अभी क्या होगा, आपसे चुप हो गए हो आप या एक्शन नहीं ले रहे या नो कांटेक्ट हो गया है, तो कैसे होगा, कहीं आप तो मूव ऑन नहीं कर गए हो, कहीं आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं है, वो ये भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ओवरऑल वो चाह रहे हैं आपसे सेलिब्रेशन, ठीक है, आपके साथ। अब वो कैसा भी सेलिब्रेशन करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने हैप्पी मोमेंट स्पेंड करें, मैरिड हैं तो, ठीक है, या कोई फर्दर फंक्शन करें या फर्दर फैमिली एक्सटेंड करें, या अनमैरिड है तो मैरिज करें, कमिटमेंट करें, यूनियन करें, एंगेजमेंट करें, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना ही चाह रहे हैं, क्योंकि आप उनकी ट्रू विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, सोल हैप्पी करते हैं आप उनको, उनकी दुनिया है, उनका ट्रू लव है, अपने आप उनके लिए लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग है उन, ठीक है, उनको ये रियलाइजेशन है वैसे कि आप कितने वो हैं थे, मतलब उनके लिए काफ़ी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, और ये प्रोटेक्टेड एंजल्स के द्वारा ये कनेक्शन आप लोगों का। तो आपको भी वो ये अपना लव ऑफर प्रोवाइड करना चाहते हैं, जितने लविंग आप थे उनके लिए, ठीक है, वो आपसे एक यूनियन करना चाहते हैं, हार्मनी, बैलेंस चाहते हैं, आपको काफ़ी मिस करते हैं आपके से, ठीक है, काफ़ी रोमांटिकली भी अट्रैक्टेड हैं और उनकी अवेकनिंग चल रही है, और आपके साथ कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस ही चाह रहे हैं वो, ठीक है, सब चीज़ों से मूव करके वो आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, ये उनकी इंटेंशन है। और देखिए वो सोच रहे हैं कि अगर पास्ट में उनका ईगो भी था ना, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अगर आप लोग अभी अगर उनसे प्राइड में है, ईगो में है, तो वो चाह रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो, या उनमें प्राइड था ना, तो वो सोच रहे हैं कि अपने प्राइड को अब ईगो को आड़े ना आने दें, क्योंकि पास्ट में मैंने बताया ना कि हो सकता है वो स्टबन हो, ईगोस्टिक हो, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनालिटी और बिहेवियर, ठीक है। तो अब वो सोच रहे हैं कि इन कारणों से भी कुछ तो इन कारणों से भी बिगड़ा है, तो ये चीज़ें वो रिलीज़ करें, ठीक है, ये चीज़ें भी रिलीज़ करें, अपने बिलीव, अपने पैटर्न्स, ठीक है, अपने इमोशंस को, क्योंकि उनका ये चीज़ें भी आड़े आती है ना, उनका ईगो, उनका प्राइड, उनका स्टबन बिहेवियर, ठीक है। और वो सोच रहे हैं कि देखिए कॉन्क्लूजन आर विद इन रीच, कि अगर उनको बिलीव है कि आप इतने लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग है उनके लिए, आप काफ़ी ट्रू लव करते हैं, ये रियलाइजेशन है उनको, उनका आपकी ट्रू मेट है, ठीक है, और बाकी सब तो अगर किसी की बात सुनिए, इन्वॉल्व भी हुए, तो वो अपने मतलब के लिए थे, तो उनको ये बिलीव है कि अगर वो बात करेंगे ना आपसे, सारी सिचुएशन डिस्कस करेंगे, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, और वो बात करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, बट इमोशंस आर उनके रनिंग हाई, बिकॉज देखिए, लेकिन मतलब इमोशन इन द सेंस कि कभी वो ज़्यादा फियर में आ जाते होंगे ये चीज़ों को, या ज़्यादा खुश हो जाते होंगे, या कभी ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस, कभी अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते होंगे, तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें थोड़ा आड़े आ रही होंगी उनके एक्शन लेने में अभी, मे बी अगर नहीं ले रहे हैं तो, ठीक है, या फिर पास्ट का सोचते होंगे कि पास्ट में कैसे कैसे हुआ आपके रिलेशन में अलगाव, या कैसे उनकी गलती थी, कैसे उन्होंने हार्ट ब्रेक किया, तो वो भी सोचते हैं, फिर वो सोच के दुखी भी हो जाते हैं, काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं कि उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है, और उनको अपना प्राइड नहीं करना चाहिए था, ईगो नहीं करना चाहिए था, तो वो सोच रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं आड़े आनी चाहिए अब, ठीक है, अगर बात ये चाहिए उनको, तो सोच रहे हैं, और उनको लगता है कि बात करके सब ठीक हो जाएगा, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और कम्युनिकेशन करके सब बैलेंस ही करेंगे, ठीक है, सॉरी करेंगे आपसे, फॉरगिव, और आपको ऑफर देंगे, आपके साथ कमिटमेंट करेंगे, ठीक है, अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, इस कनेक्शन को ग्रो करेंगे, नर्चर करेंगे, ठीक है, स्टैंड लेंगे इस कनेक्शन के लिए, एफर्ट्स करेंगे अब, ठीक है, ये उनकी इंटेंशन है। चलिए अभी एक्शन देखते हैं आपके पार्टनर के एक्शंस क्या है। इंटेंशन तो मुझे, ठीक है, उनके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लगे हैं, ठीक है, काफ़ी प्योर लगे हैं अब, ठीक है, पास में अब कुछ भी किया उनकी अवेकनिंग ना हो, या रियलाइजेशन ना हो, या किसी के भड़कावे बहकावे में आके कर दिया हो, ठीक है,
बट ठीक है ना, यूनिवर्स पे कहते हैं ना बिलीव रखना चाहिए, गॉड पे, वो सब ठीक कर देते हैं। तो प्रे हमेशा करते रहना चाहिए, मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए। ये मत सोचो कि किसी ने गलत कर दिया या करवा दिया, ऐसा हो गया बस। आप लोग अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है, प्रे मैनिफेस्ट करते रहो, अपनी लाइफ में एफर्ट्स करते रहो, ठीक है। तो जब भी यूनिवर्स को आपके लिए कुछ करना होगा ना, वो अपने तरीके से कर देते हैं सब सही। जैसा कि ये देखिए आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो गया है, अवेकनिंग हो गई है कि आप उनके ट्रू मेट हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्रू लव है। आपके साथ उन्होंने गलत किया किसी भी लोगों के बहकावे में या कैसे भी, खुद की बिहेव पैटर्न से या किसी भी थर्ड पार्टी से, तो उनको लॉस भी मिला है वहाँ से, ठीक है। तो अभी वो सॉरी भी फील करते हैं, गॉड से प्रे भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और आपसे बात करना ही चाह रहे हैं, आपको कमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यूनियन ही चाह रहे हैं आप लोगों से, हार्मनी ग्रोथ चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, रिकवरी चाह रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ों का रियलाइजेशन हो गया अब, ठीक है। अब एक्शन की बात करें तो वी हैव 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ Pentacles, 10 of Wands and the King of Swords, and work through your fears. Nothing will come out this situation. Be bold and make the first move. तो एक्शन की बात कर लेते हैं, आपके पार्टनर की इंटेंशन की तो बात कर ली, उनकी थिंकिंग की इंटेंशन क्या है, क्या सोचते हैं, क्या, ठीक है, क्या अभी एक्शन क्या लेंगे, कुछ लेते हैं तो एक्शन उनके। तो गाइज एक्शन देखिए, वो ना काफ़ी रिग्रेट में तो है ही, उनको रियलाइजेशन हुआ है क्योंकि उन्होंने पास में गलत किया ना, किसी भी सिचुएशन में या किसी भी पर्सन्स में इन्वॉल्व होकर के, वो सारे अनफुलफिलिंग ही थे उनके लिए, नॉन सर्विंग, अनवांटेड, ठीक है। अभी वो काफ़ी रिग्रेट में कि किन चीज़ों के लिए उन्होंने आपको वो लॉस कर दिया, खो दिया, या ध्यान नहीं दिया, या आपको हर्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी रिग्रेट में है, बट वो आपसे चाह रहे हैं हैप्पी फैमिली, ठीक है। एक्शन में भी और इंटेंशन में भी यही निकल गया है, आप ही उनकी ट्रू फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस है, ठीक है। बट सोच रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि रिग्रेट में है ना, वो सोचते हैं कि अभी आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। पास में अगर उन्होंने चीट गोस्ट किया आपको, ठीक है, आप किसी और में इन्वॉल्व हुए हैं या आपका हार्ट ब्रेक किया है, नो कांटेक्ट उन्होंने किया, तो अभी वो यही सोच रहे हैं, चाहते तो हैं, ठीक है, लेकिन ये सोच रहे हैं अभी, ठीक है। अब उनके एक्शन यही होंगे कि देखिए अभी वो ये बाकी चीज़ों को छोड़ करके, जितनी भी चीज़ें हैं ना उनकी लाइफ में, वो आपकी तरफ ही, अब आपका ही ध्यान है उनको, और आपसे मैरिज का, आपसे हैप्पी फैमिली का ही ध्यान है, ठीक है। तो आपसे ये चीज़ें अचीव करने के लिए, ठीक है, उनको आपसे कमिटमेंट करनी है, अब मैरिज कमिटमेंट, अपने कनेक्शन को ग्रो करना है, उसमें हारमनी, क्योंकि आपसे इमोशनल अटैचमेंट भी है उनकी, ठीक है, लव अटैचमेंट भी है, सोल अटैचमेंट भी, हर तरीके से अटैच्ड है वो, और हर तरीके से आपसे प्यार करते हैं, अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो और देखिए उनके एक्शन में है नाइट ऑफ कप्स, आपके लिए एक तरफ बढ़ेंगे अपना लव ऑफर लेकर के, ठीक है, अपनी कमिटमेंट, अपना सॉरी, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको देखिए कनेक्शन में वो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एक्शन का कार्ड में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको एक हैप्पी मैरिड फैमिली या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाइफ में प्रोवाइड करने का वादा, प्रॉमिस ही करेंगे, ठीक है। मैरिज का अगर नहीं हुई है, मैरिज का कमिटमेंट करेंगे, ठीक है, और उसमें स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, और मैरिड भी हैं तो उसमें ऑब्वियस वो ग्रो करेंगे, ठीक है। और वो सोच रहे हैं इस पे एफर्ट्स करने की, ठीक है। और ये डिलेस थाना पास में एफर्ट्स नहीं करते थे, सिर्फ सोचते रहते थे, करते कुछ नहीं थे, ठीक है। तो सोच रहे हैं अब इस डिलेस को पूरी तरीके से एंड करेंगे, अब एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं होने वाला है, उनको ये रियलाइजेशन है, ठीक है। चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी और टाइम निकलता जाएगा, और मे बी किसी को 7 साल हो गए हों, किसी को 7 महीने हो गए हों, किसी को 7 हफ्ते हो गए हों बात किए हुए, ठीक है। किसी का रिलेशन या तो 7 सालों से हो, या 7 हफ्तों से हो, 7 दिन, 7 महीनों से हो, 17 सालों से हो, वट कुछ भी रेजोनेट कर रहा है तो लीजिए इससे, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि इतना टाइम तो पहले ही निकल गया है, अभी एक्शन लेना ज़रूरी है, बात करनी ज़रूरी है, ठीक है, डिसीज़न लेना ज़रूरी है। तो डिसीज़न उन्होंने ले लिया और आपकी तरफ उनका यस ही है, ठीक है। आपको अब यस करेंगे, पास में नो नो कर दे देना, अभी यस करेंगे वो, ठीक है, आपके लिए एक्शन लेंगे, डिसीज़न, ठीक है। और वो डिसीज़न यही है, आप किससे कमिट करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी रिग्रेट में अब, ठीक है, अब आपको ही पाना चाहते हैं, अब वो इन चीज़ों से उनको मतलब नहीं है, जिस चीज़ों में पास में इन्वॉल्व हुए थे ना, वो कुछ भी था,
लोग के सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी थी, व्हाटएवर, ठीक है, क्योंकि आप हैं उनकी फुलफिलिंग आप करते हैं, सोल हैप्पी, हर तरीके से हैप्पी, ठीक है। अब आप में उनकी खुशियाँ, आप उनकी हैप्पी फैमिली, आप उनका हैप्पी लाइफ है, और आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपको लेट गो तो बिल्कुल नहीं करना देना चाह रहे हैं, ठीक है। और आप वो नहीं चाह रहे कि आप कहीं मूव ऑन कर जाए, ठीक है। और ये चीज़ें ना काफ़ी बर्डन में भी है वो, कि कैसे करना है, कब करना है, क्योंकि वो पहले से ही इतना टाइम बीत चुका है, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी हो जाए, ठीक है। और उनको इस बर्डन से भी रिलीज़ मिले, क्योंकि देखिए जब तक हमें कुछ करना हम कर नहीं पा रहे हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बोझ बनी रहती है ना, और वो चीज़ें हो जाती हैं, उसमें सक्सेस विक्ट्री हो जाती है, कंप्लीशन हो जाती है, तो कितना रिलैक्स फील करते हैं ना हम। तो वही चीज़ें आपके पार्टनर की हो रही है कि बस अब चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ना मत अपना बर्डन रिलीज़ कर दे, और वो उनका बर्डन यही है कि आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपसे कमिट नहीं कर पा रहे, या सब डेट ठीक नहीं कर पा रहे, या आपसे शादी नहीं कर पा रहे, ठीक है। जिस दिन आपसे बात कर लेंगे, शादी हो जाएगी, कमिटमेंट हो जाएगी ना, वो चीज़ उनके लाइफ का बर्डन, एक बर्डन रिलीज़ हो जाएगा उनकी लाइफ से, ठीक है। उनका सॉरो, ग्रीफ, पेन, रिग्रेट सब रिलीज़ हो जाने हैं उनकी ऑटोमेटिकली, क्योंकि यू आर द ट्रू फुलफिलमेंट, सोल फुलफिलमेंट फॉर दैम, ठीक है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। तो गाइज अब आपकी तरफ ही वो एक्शन लेंगे और आपको कमिट करेंगे, सॉलिड कमिटमेंट देंगे, अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, बात करेंगे, इस कनेक्शन पे एफर्ट्स लेने वाले हैं वो, ठीक है। और आपको लव के लिए, मैरिज के लिए कमिट करने वाले हैं, यूनियन के लिए, ठीक है। और डिसीज़न ले लिया है, और वो काफ़ी ऑनेस्ट डिसीज़न होगा। मैंने कहा ना, काफ़ी स्टेबल कमिटमेंट दिख रही है मुझे, सॉलिड मैरिज का प्रॉमिस लग रहा है मुझे इन कार्ड से। तो वो, ठीक है, वो चीज़ें ऑनेस्ट आपको कम्युनिकेशन करेंगे अपना, ठीक है। आपसे सॉरी फील करेंगे, ठीक है। ये है ना कि गलती हो गई उनसे, ठीक है। रिग्रेट भी फील करेंगे, सॉरी फील करेंगे एक्शन में, आपसे जब भी बात करेंगे ना तो ज़रूर आपसे सॉरी कहेंगे, ठीक है। ये दर्ज वो करेंगे आपसे एक्सप्रेस कि उनसे गलती हो गई या किसी भी वजह से हुई, क्योंकि आप उनकी सोल फुलफिलमेंट है, हैप्पी फैमिली आप हैं, आपसे है उनकी हैप्पीनेस, ठीक है। और आपको अपना लव ऑफर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस कनेक्शन में बैलेंस करेंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एफर्ट्स लेंगे, आपको कमिट करेंगे, ठीक है। आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और आपको कमिट करेंगे मैरिज के लिए, अगर नहीं किया और मैरिड है तो फर्दर उसमें है स्टेबिलिटी, हारमनी, ठीक है, क्योंकि वो आपको लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी पॉजिटिव भी हो जाते हैं वो आपको कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि उनकी फियर्स है ना, अभी उनकी इनसिक्योरिटीज़ भी आड़े आ जाती है। तो मे बी देखिए वो लेते, पहले भी होता हुआ कि वो लेना तो चाह रहे हैं एक्शन, मगर लेते लेते रुक जाते हैं वो एक्शन, क्यों? क्योंकि उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनकी पॉजिटिवनेस आड़े आ जाती है, क्योंकि पास में अगर ये सिचुएशन स्पेशली रही है दैन, या आपके पार्टनर के खुद के कुछ ट्रॉमाज हो या फियर्स हो, तो उन चीज़ों के कारण भी, ठीक है, या किसी मनी सिचुएशन के कारण कि मे बी अभी स्टेबल ना हो मनी वाइज इतने, तो सोचते हो कि मनी वाइज ग्रो कर लूँ फुल्ली, तभी आपको कमिट करूँ लाइफ में, क्योंकि आपको चाहते हो वो ओवरऑल स्टेबिलिटी देना। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी उसमें मनी हो, ठीक है, लव तो हो, इमोशन तो हो, एक लग्जरी लाइफ, स्टेबल लाइफ जीना देना चाहते हैं, आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसलिए भी, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि ये भी सोचते होंगे जिनके पार्टनर मनी सिचुएशन है स्पेशली, तो कि एक स्टेबल लाइफ प्रोवाइड करनी है ना, तो वो सोचते होंगे पहले एक खुद को ग्रो कर लिया जाए मनी वाइज, फाइनेंस वाइज, देन आपको कमिट किया जाए, ताकि आपको एक स्टेबल लाइफ प्रोवाइड कर सके। इसलिए कभी देखिए अगर पास में लेते लेते रुक भी जाते हो ना एक्शन, तो वो यही कारण होता होगा उनका, ठीक है। और वो चाह रहे हैं कि खुद हील हो जाए ना, तभी आपको ये अपनी ट्रू मतलब फुल्ली हैप्पीनेस के साथ आपको एक्सप्रेस कर सके, फुल इमोशंस के साथ, इसलिए भी। तो ये चीज़ें पास में भी आड़े आ जाती हों कि कम्युनिकेशन करना भी चाह रहे हो तो, ठीक है, या कोई ये चीज़ों का बर्डन। अभी देखिए मैंने कहा ना उनको फियर्स हो सकते हैं, कार्ड में भी वर्क थ्रू योर फियर्स, तो अपने फियर्स पे, उनके फियर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिन पे उनको वर्क करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है उनको, फियर, अपने रिग्रेट, अपनी टेंशन, वरीज, एंजाइटीज़, तभी वो आपको बैलेंस वे में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और वो करेंगे, उनका एक्शन ये है कि अब वो अपने पर भी एफर्ट्स करेंगे, खासकर अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो ठीक है। और नहीं भी है तो वो अपने अब फियर्स को, ईगो, प्राइड्स को, इस चीज़ को आड़े नहीं आने देंगे, ठीक है।
और क्योंकि उनको रियलाइजेशन है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर वो बात नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, फियर्स में रहते हैं, एंजाइटीज़ में, सॉरो, ग्रीफ में, पेन में रहते हैं, अपने एफर्ट्स नहीं करते हैं, बर्डन में ही रहते हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। रिलेशन सिचुएशन वैसी की वैसी रहेगी, डिलेस पे डिलेस होते जाएंगे, टाइम निकलता जाएगा। तो उनको रियलाइजेशन है कि अब उनके फियर्स हैं, ट्रॉमास हैं, कुछ भी है, उसको रिलीज़ करना है अभी, और उनको बोल्ड बनना है। उनको ये रियलाइजेशन है कि अब बोल्ड बन के अब उनको एक्शन ले लेना है। अब ये चीज़ें आड़े नहीं जाने देनी, स्पेशली कुछ भी सिचुएशन है, कुछ भी लोग हैं, किसी का भी डर है अगर उन्हें, या खुद के उनके फियर्स हैं, पैटर्न्स हैं ऐसे, तो वो चीज़ें आड़े आने देनी नहीं है अभी, ठीक है। क्योंकि उन चीज़ों से तो कुछ भी उनसे ना फ़ायदा हुआ, उन लोगों से भी फ़ायदा नहीं हुआ, इस तरह के इमोशंस और इस तरह के पैटर्न्स, बिलीफ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और उनको ये भी यकीन है कि ऐसी चीज़ें उनको आप लोगों का नहीं बिगाड़ सकती कुछ भी, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि अभी देखिए उनको, अभी वो सोच रहे हैं कि अपना बोल्ड बनेंगे, करेज गेन करेंगे, स्ट्रेंथ गेन करेंगे अगर पास में नहीं था तो, और अब आपकी तरफ एक्शन लेंगे, अपना फर्स्ट मूव वो लेंगे, ठीक है। पास में भी आप पहले फर्स्ट मूव लेते हो, अभी वो सोच रहे हैं कि वो लेंगे अब आपके लिए, क्योंकि उनको ये है रियलाइजेशन कि नहीं लिया तो डिलेस पे डिलेस हो जाएंगे, कुछ होना नहीं है, नहीं तो ऐसे कैसे रहेगा, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। ऐसा ही सिचुएशन रहेगा, नहीं तो फिर तो, और फिर ऐसी रिग्रेट, टेंशन, वरीज, बर्डन में रहेंगे वो, ठीक है। तो कुछ भी आड़े आ रहा है ना, कुछ भी किसी भी लोगों का फियर था, किसी भी रिलेशन, थर्ड पार्टीज का फियर था, या उनके खुद के बिलीफ, ट्रॉमास, पैटर्न, रिग्रेट था उनको कुछ ऐसा, तो वो चीज़ अब चाह रहे कि देखिए इन चीज़ों से तो अब कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, होना था हो गया जैसा, और अब ये चीज़ें आड़े आने दूंगा नहीं तो वो लॉस कर देंगे आपको, ठीक है। और क्योंकि उनको रियलाइजेशन है कि वैसे चीज़ों से, वैसे लोगों से तो उनका लॉस ही लॉस हुआ है, और ऐसे बिलीफ पैटर्न से भी लॉस ही है, कि अगर कोई बिलीफ, कोई पैटर्न्स, कोई इस तरह के इमोशंस आड़े आ रहे हैं, तो वो जिससे आप अचीव नहीं कर पा रहे कुछ, तो वो भी तो लॉस ही है ना। तो उन चीज़ों को भी रिलीज़ करना है, उन इमोशंस को भी रिलीज़ करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें अब रिलीज़ करके, ठीक है, सब लोगों को, सब सिचुएशन को, सब इमोशंस को, पैटर्न्स को रिलीज़ करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको कमिटमेंट प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है, मैरिज का कमिटमेंट, आपसे बात करेंगे, आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और एफर्ट्स करेंगे अब इस कनेक्शन में, ठीक है। ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक करेंगे आपसे, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर ट्रैवल करके ना भी पड़े उन्हें, तो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो, ठीक है, तो भी बढ़ेंगे, चाहे क्योंकि पास में सोचते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस है, कैसे इस वजह से भी पीछे हो जाते हो कि डिस्टेंस कैसे वो, ठीक है, जोग्राफिकल डिस्टेंस की कैसे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही हो, 2 सिटीज़ में हो रहते हो, तो इस वजह से भी। लेकिन अब वो हर चीज़ को, किसी चीज़ को आड़े नहीं आने देंगे अभी आपकी तरफ, चाहे ट्रैवल करके बढ़ना पड़े, या चाहे किसी को भी रिलीज़, रिमूव करके बढ़ना पड़े, किसी से भी फाइट करके बढ़ना पड़े, बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है, बात करेंगे, आपको, आपसे सब ठीक करेंगे, नहीं तो वो उनके देखिए बर्डन ही बना रहेगा, रिग्रेट में ही रहेंगे वरना वो, और फिर एक पॉजिटिवनेस ही बनी रहेगी उनकी, ठीक है। तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे वो, और कमिट करेंगे, हारमनी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। मैरिज का कमिटमेंट करेंगे, डिसीजन मेकिंग अपनी, ठीक है, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एक्सप्रेस करेंगे आपसे अब, ठीक है। एफर्ट्स करेंगे इस कनेक्शन पे, और वो एक्शन लेंगे अब, पहले अगर पास में पहले खुद नहीं लेते थे ना, अभी वो खुद लेंगे एक्शन, ठीक है। आप लोग बस अपने ऊपर एफर्ट्स करते रहिए, अपनी ग्रोथ करते रहिए, सेल्फ लव करते रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए, प्रेयर करते रहिए, मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, उनके लिए भी प्रे कीजिए अगर आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर को कि आप लोगों के रिलेशन की सारी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करें गॉड, ठीक है। तो ये चीज़ें करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, आपके पार्टनर खुद बढ़ेंगे इस बार, ठीक है, आपको कमिट करेंगे और अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, आपसे मैरिज का कमिटमेंट करेंगे, आपको स्टेबिलिटी, हार्मनी प्रोवाइड करेंगे, इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स लेंगे, अनब्लॉक करेंगे, इस पर वर्क करेंगे, ठीक है, और आपको लेट गो तो बिल्कुल नहीं करेंगे वो, ठीक है। चलिए, ये कब तक हो सकता है, और आप लोगों के लिए देखिए 10-10-10 की एनर्जीज है गाइस, 3-3-10 है, तो हो सकता है देखिए आप लोग ना स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हैं तो आपको 10-10 भी शो करे जब भी
आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हो, तो 10-10 की सिंक्रोनिसिटीज़ काफ़ी आप लोगों के लिए बढ़ जाए उस टाइम पे, ठीक है। और 10-10 कंप्लीशन का भी नंबर होता है कि कंप्लीशन, यानी अगर आप लोगों में सेपरेशन था तो वो अब कंप्लीशन पे हो रहा है। अब आप लोगों में एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। न्यू स्टार्ट होकर के आपकी न्यू बिगनिंग होगी, आपसे यूनियन होगा, आपसे कमिटमेंट होगा, ठीक है, आप लोगों से। और 10-10 कंप्लीशन शो करता है, तो अगर आपके पार्टनर कार्मिक साइकिल में थे तो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, एंड हो चुका है अब उनका कार्मिक साइकिल, तो आपके साथ वापस से न्यू स्टार्ट होगी आपके ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन में, ठीक है। अगर स्पेशली सोल कनेक्शन में है तो ध्यान दीजिएगा ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इस सिंक्रोनिसिटीज़ पे, ठीक है, जितनों को भी रिसीव होती है चीज़ें, तो ये सिंक्रोनिसिटी बढ़ जाएगी और आप सभी लोगों के पार्टनर आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक कंप्लीशन हो गया ना उनकी लाइफ में भी, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन थी तो वहाँ से तो एंडिंग पे जा रहा है वो, अब आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करेंगे, या आपसे भी सेपरेशन था, नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप था, तो वो भी कंप्लीट सन होकर के वापस से न्यू बिगनिंग आपकी रिलेशन में होने जा रही है, ठीक है। और ये देखिए मोस्ट प्रोबेबली आपको हो सकता है 10 वीक्स के अंदर कुछ के लिए, ठीक है, 10 वीक्स के अंदर हो सकता है, 10 डेज के अंदर हो सकता है और 10 वीक्स के अंदर हो सकता है, ठीक है। 10 आवर्स में भी हो सकता है, 10 डेज, 10 आवर्स, 10 वीक्स, ठीक है, या 10 मंथ होता है ना अक्टूबर का, किसी किसी के लिए अक्टूबर के मंथ में हो जाए ये चीज़ें, ठीक है। देखिए बात होना शुरू हो जाए, तब तक टाइम ले ले, बैलेंस होते होते कमिट या एंगेजमेंट शादी होते होते या सब बैलेंस, तब तक हो जाए ये चीज़ें, ठीक है। बात मान लीजिए अभी 10 दिन में ले लें या 10 घंटे में ले लें ये चीज़ें, लेकिन 10 महीने होते होते, अक्टूबर होते होते या 10 हफ्ते होते होते आपको सब चीज़ें बैलेंस हो जाए, आपकी शादी फिक्स हो जाए, अपने पार्टनर से कमिटमेंट हो जाए, ये चीज़ें हारमनी हो जाए, सब ठीक हो जाए, ग्रो करने लगे, ठीक है। या कुछ के लिए देखिए 5 डेज टू 5 वीक्स भी हो सकता है, 5 डेज टू 5 वीक्स, कुछ के लिए 1 डे टू 1 वीक, ठीक है। 1 डे 1 1 1 की भी एनर्जी है, तो 1 1 मैंने कहा 1 1 शो हो सकता है आपको, न्यू बिगनिंग का नंबर होता है ये आपकी एक कंप्लीशन का हो करके न्यू बिगनिंग, ठीक है, आप एक साइकिल कंप्लीट हो करके। और कुछ के लिए 7 डेज टू 7 वीक्स में हो जाए, ठीक है। और मैं डेज बता रही हूँ ना, तो इसको डेज में भी ले लीजिएगा आप लोग कि जिनके लिए होता है ये, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है आवर्स में, आई मीन टू से, जैसे मैंने बताया 10 डेज टू 10 वीक्स, ठीक है, तो किसी किसी के लिए 10 आवर्स में भी हो सकता है, बट किसी किसी के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं कहूँगी। और 6 डेज टू 6 वीक्स, ठीक है, या फिर जुलाई के मंथ में, ठीक है। और किसी किसी के लिए 6 घंटों में भी, ठीक है, किसी किसी के लिए 1 डेज टू 1 वीक, ठीक है, ये हो जाएगा। और किसी किसी के लिए 5 डेज टू 5 वीक्स, ठीक है, या मई के मंथ में हो जाए। और कुछ कुछ 5 घंटे भी लगा लीजिए अपने लिए, ठीक है। और कुछ के लिए 7 डेज टू 7 वीक्स, या जुलाई के मंथ में, मई जून जुलाई में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लिए। मई जून जुलाई ये मंथ प्रोमिनेंट है, मई जून जुलाई आप लोगों के लिए, आपके रिलेशन के लिए। और अक्टूबर, ठीक है, मंथ में मैंने बता दिया, डेज भी बता दिए, वीक्स भी बता दिए और आवर्स भी बता दिए हैं, ठीक है। 1 डेज 1 आवर्स 1 वीक, 4 डेज 4 आवर्स 4 वीक, 5 डेज 5 आवर 5 वीक्स, 10 डेज 10 आवर 10 वीक्स, 7 डेज 7 आवर 7 वीक्स। एंड किसी किसी के लिए अप्रैल भी है, 4 है ना यहाँ पे, अप्रैल भी है किसी के लिए, अप्रैल में जून, ठीक है, अप्रैल में जून और अक्टूबर, ये मंथ भी हो सकते हैं, मंथ में ये बता दी मैंने, अप्रैल में जून और अक्टूबर, ठीक है। और डेज और वीक भी बता दिए, आवर्स भी बता दिए। अब आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, और मैं आपके लिए, ठीक है, टाइमलाइन इस कार्ड से भी, मैसेज कार्ड से भी निकाल के देखती हूँ क्या आते हैं। 1 2 कार्ड, चलो 3 लेते हैं। ऑन फेस्टिवल, ठीक है, तो ये किसी भी फेस्टिवल पे हो जाए, किसी किसी के लिए अपकमिंग फेस्टिवल कोई है तो उस पर हो जाए, देख लीजिएगा अपकमिंग कोई फेस्टिवल, नवरात्रि आ रही है, ठीक है, नवरात्रि में हो सकता है किसी के लिए
और भी आते हैं, बैसाखी वगैरह आता है, या और भी देख लीजिएगा अपकमिंग फेस्टिवल में, तो उस पर हो सकता है ऑन फेस्टिवल हो सकता है, स्प्रिंग में हो सकता है, ये मार्च से जून के मंथ में किसी किसी के लिए, स्प्रिंग में मार्च से जून के मंथ में हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है, या मार्च से अप्रैल में भी हो सकता है किसी किसी के लिए, जैसा मैंने बता दिया मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाए या मार्च से जून के बीच में हो जाए, ठीक है। और किसी किसी के लिए ऑन फेस्टिवल अपकमिंग फेस्टिवल पे या किसी फेस्टिवल के डेज पे हो जाए, एंड वेरी सून किसी किसी के लिए वेरी सून, ठीक है। और अक्टूबर तो मैंने ही बताया है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नवंबर, तो नवंबर में हो जाए किसी के लिए, ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक हो जाए ये सारा सब कुछ, ठीक है। तो ये आपके मंथ भी है गाइस, और आपके लिए एक कार्ड से गाइडेंस भी देख देती हूँ। देखो मैं करती हूँ तो मैं डिटेल रीडिंग करती हूँ, मुझे थोड़ी सी रीडिंग करके नहीं कि थोड़ी सी रीडिंग कर दो उससे कोई मतलब नहीं होता ना फिर, क्योंकि अगर आप एक बार की गाइडेंस ले रहे हैं तो बढ़िया से लें, सारी सिचुएशन जाने, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कब होने वाला है, वो सब चीज़ें। बस एनर्जी चेक करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, एनर्जी तो आप डेली चेक कर लो, 4 बार चेक कर लो दिन में, 50 रीडिंग देख लो, तो उससे कोई मतलब तो है नहीं ना, जब तक वो चीज़ें करोगे नहीं आप या आपके पार्टनर। तो एक बढ़िया से फुल रीडिंग देखा करो, उसको आप इम्प्लीमेंट किया करो, ठीक है, और उस पर बिलीव किया करो। बिग हैप्पी चेंजेस हैं आपके लाइफ में इस रिलेशन में, ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस हैं फर्दर आपके रिलेशन में इस, और ये हो जाएगा मैंने बता दिया, ठीक है, कभी होना है। हेल्पफुल पीपल, ठीक है, आपके लिए कोई भी हेल्पफुल पीपल हो सकते हैं, आपके और आपके पार्टनर के कुछ म्यूचुअल जानकार फ्रेंड्स दोस्त या फैमिली से अगर जानते हो एक दूसरे की फैमिली को तो वो, ठीक है, नहीं तो गॉड से भी हेल्प मिल सकती है आपको, ठीक है। हेल्पफुल पीपल हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनसे हेल्प लीजिए अगर आपको लगता है कि कुछ आपके और आपके पार्टनर की दोनों तरफ से कोई हेल्प कर सकते हैं तो, ठीक है। और बिग हैप्पी चेंजेस है। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर के इंटेंशन वर्सेस एक्शन, ठीक है, कि उनकी थिंकिंग इंटेंशन क्या है और उनके एक्शंस क्या है, ठीक है, और उनके मैसेजेस, ठीक है, आपकी एंजल गाइडेंस और टाइमिंग भी निकाल दी है मैंने, और आपको भी गाइडेंस मैंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, एंजल्स के थ्रू भी मैंने अपनी खुद की गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि गाइस मैं देखिए वैसे भी ट्विन फ्लेम्स को गाइड करती हूँ, स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देती हूँ, तो मैं टैरो से भी आप अपने व्यूअर्स को गाइड करती रहती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। और मैं ज़्यादातर टैरो अभी कर रही हूँ तो मतलब मुझे उस चीज़ का टाइम नहीं मिल पाता अपने, तो मुझे अभी ट्विन फ्लेम्स के लिए भी अभी अपने वीडियो बनाने हैं फर्दर, तो उसके लिए मैं टाइम निकालती हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग ये करिए और ये एनर्जी रिसीव कीजिए, और इसमें से कुछ भी आप लोगों की सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है, कुछ पसंद आया है, ठीक है, तो और ये भी सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं तो आप रिसीव कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके या इस वीडियो पे कमेंट करके गाइस, ठीक है, या चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जैसा लगे, और मेरे इस रीडिंग को और चैनल को औरों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। टिल देन आप ये करिए, इसको रिसीव कीजिए और जैसे मैंने बताया वो करिए, ठीक है। तो देखिए कैसे और जल्दी ये चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं। गाइडेंस को पे ध्यान दिया कीजिए कि मैं बताती हूँ ना, वो गाइडेंस उसको अप्लाई कीजिएगा तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, नहीं तो रीडिंग देख के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ देख रहे हैं कुछ कर नहीं रहे, तो फिर वैसी की वैसी रहेंगी ना धरी, जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में डिलेस पे डिलेस हुए, क्योंकि वो तो सिर्फ सोचते थे करते तो थे नहीं ना, तो अवेकनिंग हुई है ना उनको, तो करना भी पड़ता है, ठीक है, दोनों, ठीक है, अपने अपने लिए करो और म्यूचुअल रिलेशन के लिए भी करना पड़ता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ अच्छी हो तो वो चीज़ें करिए आप लोग भी, ठीक है, और रिसीव कीजिए ब्लेसिंग्स। टिल देन मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।